अदलिया के साथ इख्तिलाफ राय रखना हर शहरी का हक है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तकरीब से खिताब, बोले मुकम्मल इख्तिलाफ राय के बावजूद अदब और एहतराम जरूरी है। हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर हैं। बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस को बराह रास्त नशर किया। खुशी है कि अदलिया में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। बराह रास्त समाज से आम शहरी भी इंसाफ होता देखेंगे। इससे वकला और तालिब इल्मों को सीखने का मौका मिलेगा। ये अमल इंसाफ के निज़ाम में मजीद शफाफियत लेकर आएगा। आम लोगों में यह एतमाद बहाल करना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। जजेस अपने तजुर्बात और आइडियाज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात मंजूर करने का फैसला बरकरार रखा। NA 242 से शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस। शाह महमूद कुरैशी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। शाह महमूद ने मुल्तान के हल्का NA 150, 151 और PP 218 से अपील दायर की थी। जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। फवाद चौधरी पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। NA 60 और 61 से कागजात नामजदगी की मंजूरी का हुक्मनामा वापस। FIA और स्टेट बैंक के मुताबिक हिबात चौधरी ने गैर मुल्की दौरे, नौ बैंक अकाउंट जाहिर न किए। हिबात चौधरी के कागजात नामजदगी पर फवाद चौधरी को भी नोटिस। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा की अपील मंजूर। लगता है रिटर्निंग अफसरान ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज अदनान अल करीम मेमन की रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। कहा, महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से रोका नहीं जा सकता। जब आरोज दूरबीन लगाकर हकायक की ठीक निशानदेही नहीं कर सकते तो हम कैसे करें? जस्टिस अदनान अल करीम ने उम्मीदवारों और वकला से मुकालमा करते हुए कहा, जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। अवाम 9 मई नहीं 28 मई वालों को वोट देंगे। नून लीग का फैसला है कि इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। मसलूमियत का ढोल बजाने वालों को इंतखाबात से भागने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने PTI को निशाने पर ले लिया। बोली कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए, सेनेट में भी करारदाद की हिमायत की। जेलों में बैठकर धमकियां और इदारों के खिलाफ बातें की जा रही हैं। आर्टिकल में लिखता है कि मेरी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। कागजात मुस्तरद हुए तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे, ये तो वहां जाकर भी झूठ बोलते हैं। मईशत तुमने तबाह की, फिर लिखते हो कि महंगाई हो गई। 9 मई वाले चेहरों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। तौशाखाना और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की आज समाअत। तौशाखाना केस में बानी चेयरमैन PTI पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर भी आज समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल पहुंच गए। दोनों केसेस में बानी चेयरमैन PTI ने जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को व्हाइट वॉश। सीरीज 3-0 से जीत ली। शान मसूद पहले ही इम्तिहान में फेल। सिडनी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में कौमी टीम सिर्फ 115 रन बना पाई। 130 रन का हदफ दिया। तीसरे दिन कैंगरूज ने हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। जोश हेजलवुड ने 4, नीथन लियोन ने 3 विकेट्स हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आमिर जमाल को करार दिया गया। 19 विकेटें लेने पर ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड ले उड़े। ऑस्ट्रेलिया के हाथों व्हाइट वॉश के बाद टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ग्रीन शर्ट्स की हिमायत में बोल पड़े। कहते हैं, दौरा ऑस्ट्रेलिया में गलतियां हुई मगर टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली। बाबर आजम को किसी जगह पर मदद की जरूरत है तो हाजिर हैं। नसीम शाह की जगह आमिर जमाल आ गए हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का नया सदर मुकर्रर करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को नोटिस। आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आज़म को हॉकी फेडरेशन के पैटर्न इन चीफ के तौर पर नोटिस जारी किया गया।
चीफ जस्टिस ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सज्जाद खोखर की दरख्वास्त पर नोटिस जारी किए। पटिशनर ने अपनी जगह तारिक मंसूर मुफ्ती की तैनाती का नोटिफिकेशन चैलेंज किया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।